तो कस्टमर आके कुछ भी बोल सकता है ना, तो खाते का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग तो रखना पड़ेगा। अब आप सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं यहां पे ये जो होता है बैंक, ये कस्टमर अकाउंट बनाता है। कौन सा अकाउंट बनाता है? कस्टमर। यहां पे कस्टमर अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? कस्टमर। कस्टमर अकाउंट बनता है, और कस्टमर अकाउंट में क्या रहता है बेटा? कस्टमर अकाउंट में क्या होता है? सेम टू सेम वही, एक डेबिट साइड होती है और एक कौन सी साइड होती है? क्रेडिट। अब मुझे बोलो ना, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं अभी, नॉर्मल केस की। नॉर्मल केस में हम ये मानते हैं कि अगर मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, मैं कौन हूं यहां पे? कस्टमर। मैं कौन हूं यहां पे? कस्टमर। तो मैं कह रहा हूं मेरा अगर बैंक में बैलेंस पड़ा है, मेरा बैंक में क्या पड़ा है? बैलेंस। तो मैं ये कह सकता हूं मेरा अगर बैंक में बैलेंस पड़ा है, मेरा बैंक में अगर बैलेंस पड़ा है तो मेरे लिए क्या एसेट है? मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं? मैं कस्टमर हूं ना। अरे हाँ या ना? तो मेरा अगर बैंक में बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब मेरा एसेट है। अरे यस कि नो? तो अगर मैं ये कहूं मेरा एसेट है, इसका मतलब वो पैसा बैंक को देने का है। अरे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? अगर मैं कह रहा हूं मेरा बैंक में बैलेंस पड़ा है, मैं बैंक में पैसा मांगता हूं, इसका मतलब बैंक मुझ में पैसा मांगता है। अरे मैं बैंक में मांगता हूं तो बैंक मेरे लिए क्या हुआ? एसेट। बैंक के लिए मैं क्या हुआ? लायबिलिटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप समझो, जब जब बैंक के पास लायबिलिटी बढ़ेगी, बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। जब जब बैंक के ऊपर लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, बैंक मुझे क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और जब जब लायबिलिटी बैंक की क्या होगी? कम होगी, बैंक मुझे क्या मारेगा? डेबिट। बैंक मुझे क्या मारेगा? डेबिट। तो लायबिलिटी अगर कम होगी तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। आ रहा समझे? अगेन अगेन, वापस 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 वापस, मैं कहा ये जो कस्टमर अकाउंट बनाता है ना बैंक, अगर मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा अगर एसेट है तो बैंक का क्या होगा? लाइबिलिटी। अरे बैंक का क्या होगा? लाइबिलिटी। सीधी सी बात है, अगर मैं बैंक में पैसा मांगता हूं तो बैंक को मुझे पैसा देने का है। मेरा अगर एसेट है तो बैंक का क्या है? लाइबिलिटी। उल्टा भी हो सकता है, बैंक इज अ पर्सन। बैंक इज व्हाट? पर्सन। बैंक इज नॉट लाइक एसेट, मतलब नॉट लाइक रियल एसेट। जैसे कि अपना टेबल हो गया, कैश हो गया, या तो ये होता है या नहीं होता। या तो आपके पास कैश होगा या कैश नहीं। बट बैंक में दोनों साइड चलता है। बैंक में क्या है बेटा? दोनों साइड चलता है। नहीं, इट्स ओके मैम प्लीज। बैंक में दोनों साइड चलता है। बैंक में क्या चलता है? दोनों साइड। मतलब ऐसा भी हो सकता है आप बैंक में पैसा मांगते हो, उल्टा भी हो सकता है बैंक भी आप में पैसा मांग सकता है। अरे हाँ या ना? सर क्या कहना चाह रहे हो? अरे मैं कहना चाह रहा हूं समझो, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। आ रहा समझे? तुम्हारे चेहरे देख के कंफ्यूज हो रहा हूं, समझो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि या तो कैश तुम्हारे पास है या कैश नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना कैश माइनस में है। नहीं हो सकता ना। बट ऐसा हो सकता है कि बैंक में तुम्हारा बैलेंस हो जो तुम बैंक में मांगते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बैंक का ऐसा बैलेंस हो जो बैंक तुम में मांगता हो। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए बैंक लाइबिलिटी हो, अगर आपको बैंक को पैसा देने का है तो बैंक के लिए क्या होगा? एसेट। तो एक चीज समझे क्या? एक चीज समझे क्या? कि बैंक का, किसका मैं बोला? बैंक का मतलब किसका? कैश बुक का। और जो इनका बैंक का जो कस्टमर अकाउंट है, इसका इक्वल और ऑपोजिट बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल और ऑपोजिट। आप समझो ना, मानो मैं हूं अभी और मैं कह रहा हूं कि मैं कार्तिक में 10,000 रुपया मांगता हूं, तो कार्तिक भी बोलना चाहिए ना कि सर मेरे में 10,000 रुपया मांगते हैं। मैं कहूं मैं कार्तिक में 10,000 रुपया मांगता हूं, कार्तिक कहे नहीं मैं तो 8,000 रुपया ही देने का है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो नॉर्मल सिनेरियो में इक्वल और कौन सा बैलेंस होना चाहिए? ऑपोजिट। क्या होना चाहिए? इक्वल और ऑपोजिट। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा नॉर्मली, इसलिए लिख रहा हूं मैं। कौन सा वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? नॉर्मली। नॉर्मली मैं कह रहा हूं इसमें कौन सा बैलेंस होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट। अग्री करते हो? दिमाग में जा रहा है? पक्का? चलिए। सो मैंने कहा गाइस सुनो, सुनो, बैंक क्या करता है? ये जो कस्टमर अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? कस्टमर। यहां पे लेके जा रहा हूं, आ रहा समझे? कस्टमर अकाउंट,
आ रहा सुनने? तो बैंक क्या करता है, हर कस्टमर का जो भी अकाउंट बनाता है उसका डिटेल वो पासबुक में देता है आपको। किस में देता है? पासबुक में। या फिर वो एक बैंक स्टेटमेंट देता है, और वो बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, ये कस्टमर का अकाउंट ही होता है। अग्री किया तुमने? वापस वापस देखो हम क्या समझे। मैंने कहा सबसे पहले कस्टमर जो होता है, बिजनेस होता है, उसने अगर बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया, बैंक में अगर क्या खुलवाया, कोई अकाउंट, अगर उसने बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया तो ऑब्वियसली वो एक अकाउंट बना के रखेगा कैश बुक में, बैंक का एक कॉलम में पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखेगा कि यार मेरा इस बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए। मैं बोला ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द बैंक भी एक कस्टमर अकाउंट बनाता है, जिसका हमें कॉपी देता है वो पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में, बट वो एक कस्टमर अकाउंट बनाता है। तो जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूं, मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है, बैंक का भी अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है कि इस बंदे का बैंक में इतना पैसा आया। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? इक्वल और ऑपोजिट, नॉर्मली। कैसा बोला मैं? नॉर्मली। क्या आपके दिमाग में गया ये? पक्का? चलो अभी इसको कॉपी नहीं करने का, पहले अपन आगे समझेंगे। सर ये चैप्टर का आपने नाम नहीं बताया हमें। इस चैप्टर का नाम क्या था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आ जाओ इसको पहले समझेंगे अपन आराम से अच्छे से। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या कभी आपने वर्ड सुना है रिकंसाइल करवाना? नहीं सुना तुमने? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश का है ये। किसका है ये? इंग्लिश का है। अब आप समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ये बच्ची ने ये बच्ची ने इसकी कॉलर पकड़ ली, एग्जाम्पल है, और इसने बोला, बोले ना यहाँ लोग बैठते हैं, तूने बैग रख दिया नीचे, मतलब लोग यहाँ से जूते लेके जाते हैं और तूने यहाँ पे बैग रख दिया। आ रहा सुनने? तो इसने कहा, बोले तो क्या हुआ, मेरी मर्जी, मेरा बैग। तो फिर इसने बहुत मारा इसे। Very- सो अब क्या, ये चल रहा है, अब लड़ाई झगड़ा हो गया, ये तो रुक ही नहीं रही है। तो इसने क्या किया, सबने बीच बचाव किया। तो इसने बचाने आई, ये बचाने आया, तो इसको बोलता है रिकंसाइल कराना। मतलब जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है उनको क्या करना, दूर करना, कि यार कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई बच्चे से, अगली बार नहीं करेगा, पहली बार 11th पढ़ रहा है ये। तो आप मुझे बताओ, क्या ये वर्ड आप समझ में आ रहा है? रिकंसिलेशन मतलब डिफरेंसेस को दूर करना। क्या करना? डिफरेंसेस को दूर। अब आप समझना मेरे को समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आप गौर से गो थ्रू करना, अच्छे से गो थ्रू।
हाँ जी चलिए। यस गाइस, तो मुझे बताओ ना यार, आवाज आ रही है क्या? अब मुझे बताना यार, लास्ट में मैं क्या बोला था जब तक तुम्हें आवाज आई थी, वापस रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। अरे ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूँ ना, ये तो कह रही आ ही रही है शुरुआत से ही। चलिए, तो एक बार मैं आपको यहां से रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा था, मैं आपको एग्जाम्पल ये देना चाह रहा था उसमें कि यार भैया, यहां पे हम लोग रिकंसिलेशन का मतलब समझे थे पहले। रिकंसिलेशन का मतलब होता है जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को दूर करने का मतलब क्या होता है? रिकंसाइल करना। क्या होता है? रिकंसाइल करना। आ रहा समझ में? तो मैं यहाँ पे बताया था कि मान लो आपके पास एक 10,000 रुपए का चेक आया। मान लो आपके पास क्या है? एक 10,000 रुपए का चेक। अगर आपके पास एक 10,000 रुपीज का चेक आया है, तो नॉर्मली आपका अकाउंटेंट जाएगा और आपकी कैश बुक में डेबिट साइड जाके ये 10,000 का बैलेंस बढ़ा देगा। अरे जो भी आपका बैलेंस था, मान लो आपका 10,000 का बैलेंस था, 1,000 रुपए का बैलेंस था, तो 10,000 और ऐड कर देगा, बैलेंस कितना हो जाएगा? 11,000। बट मेरे को एक बात बोलो ना, क्या बैंक जो है वो पासबुक में, पासबुक मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कस्टमर का जो अकाउंट है, क्या उसमें हाथों हाथ 10,000 रुपए बढ़ा देगा? अरे यार ऐसा नहीं होता ना। अरे दोस्त ऐसा नहीं होता, ये जो चेक होता है ये जमा होता है। ये क्या होता है? चेक जमा। भाई पहले क्या होगा? नंबर वन स्टेज, चेक डिपॉजिट होगा। क्या होगा? चेक डिपॉजिट, पहला स्टेज। उसके बाद जो बैंक है, जो तुम्हारा बैंक था, मतलब मेरा बैंक था, वो अब चेक करेगा भाई सामने वाले के पास साइन वाइन, दूसरे बैंक से चेक करवाएगा साइन प्रॉपर है कि नहीं है, अमाउंट भी है कि नहीं है। ऐसे करके इस पूरे प्रोसेस में माय डियर फ्रेंड्स, इट विल टेक अराउंड 3 days अप्रोक्सीमेटली, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ का चेक है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने आज का आज आपने कोई चेक दिया और हाथों हाथ बैलेंस बढ़ गया। नहीं, इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं, अगर इन 3 दिनों में, अगर इन 3 दिनों में कोई बैलेंस देखेगा, मान लो मैं कहता हूं प्रीवियस बैलेंस था 1,000, तो मेरा डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड था, तो पासबुक में कौन सी साइड आ गया? क्रेडिट। अब आप मुझे बताओ ना, अगर कोई भी बंदा 3 दिन तक हमारी कैशबुक और पासबुक को देखेगा, तो 3 दिन गड़बड़ लगेगी ना। अरे यार मेरा कैशबुक देखोगे तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है? कैशबुक के हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है? अरे कैशबुक का बैलेंस कितना आ रहा है? 11,000। इसका मतलब मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं कि यार मैं 11,000 रुपया मांगता हूं। किसमें 11,000 रुपया मांगता हूं? मैं मानता हूं बैंक में। अब मैं बोला पासबुक कोई देखेगा, तो पासबुक तो क्या बोलेगा कि मैं कितने मांगता हूं उसमें? 1,000। इसका मतलब कोई भी बंदा अगर मेरा ये कैशबुक और पासबुक देखेगा, तो उसको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा ना, उसको लगेगा मैं उसको बेवकूफ बना रहा हूं। अरे मैं उसको क्या बना रहा हूं? बेवकूफ। अपन उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं यार। क्या कर रहे हैं अपन उसके साथ? फ्रॉड। ऐसा उसको लगेगा। अरे हाँ या ना? तो अब आप समझे क्या? अब अब आपको मैं बीआरएस इंट्रोड्यूस कराता हूं। मैं कह रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यही है कि भैया इट इज द स्टेटमेंट। इट इज व्हाट बेटा? इट इज द स्टेटमेंट। भैया इट इज द स्टेटमेंट मतलब ये एक स्टेटमेंट है, जो अभी बताऊंगा स्टेटमेंट फॉर्मेट कैसे होता है। प्रिपेयर टू रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? मतलब रिकंसाइल कराना, मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं दूर करना। रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द, किसके बीच में डिफरेंस दूर करना? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। क्या तुम्हें अब पता है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक क्या होता है? क्या तुम्हें पता है पासबुक क्या होता है? अरे बोलो यार। तो मेरे को बोलो ना, क्या ये दिमाग में सेटअप है क्या? अब अच्छे से समझना, अब अच्छे से समझना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होता है? देखो अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मैंने कहा देखो, मैं अभी क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा बीआरएस। तो मैं अभी ऐसे ही यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे बीआरएस बनाया। क्या बनाया मैं यहाँ पे? बीआरएस। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रफ में बना रहा हूँ, तुम्हें बस आइडिया लगे। अब देखो यहाँ पे मैं बना दिया BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी डेट है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? पर्टिकुलर्स। ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉलम आते हैं। आ रहा समझे? अपन यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं ताकि तुम्हें भविष्य के लिए भी कंफ्यूजन ना हो। एक होता है प्लस कॉलम और एक होता है माइनस कॉलम। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास बैलेंस कौन सा है। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार्ट किया, मैं बोला बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरे पास कितना बैलेंस था? 11,000। कितना बैलेंस था? 11,000।
तो मैं बीआरएस में दिखाऊंगा माइनस चेक डिपॉजिटेड, माइनस व्हाट, चेक डिपॉजिटेड। कितने का चेक डिपॉजिट किया मैं? 10,000। अगर मैं वो 10,000 का चेक हटा दूं तो इसका मतलब, अगर मैं ये 10,000 का चेक हटा दूं तो कैन आई से दैट मेरे पास पासबुक का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 1,000। स्टोरी समझ में आ रही है? अभी मैं आपको समझाता हूँ, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। मैं बोला देखो क्लियर है, समझो। मेरा बैलेंस कितना था? मेरा बैलेंस कितना था? 11,000। बैंक का बैलेंस कितना था? 1,000। मैं बोला देखो सुनो, दोनों का बैलेंस बराबर। अब से इस पूरे चैप्टर में मेरे साथ का नाम क्या है? अबे राइट हैंड नहीं, कैश बुक। क्या है इसका नाम? कैश बुक। ये कौन सी बुक है? पासबुक। मेरे वाले का। ठीक है, तुम्हारे वाले का भी तुम सेम गेम खेलोगे। तो मैंने कहा ये मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक। तो मैं बोला इस ट्रांजैक्शन से पहले दोनों का बैलेंस बराबर था। दोनों का बैलेंस क्या था? बराबर। तो मेरा कैश बुक में 10,000 रुपए का मैं चेक जोड़ा, मेरे पास चेक आया, मेरे अकाउंटेंट ने बैलेंस बढ़ाया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, कितना हो गया? 11,000। कितना? 11। तो अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा पासबुक का और कैशबुक का बैलेंस बराबर आए, तो क्या रीजन हो सकता है डिफरेंस का? तो मैं बोला अगर मैं मेरे कैशबुक में से वो 10,000 रुपया हटा दूं तो मेरा पासबुक का और कैशबुक का बैलेंस क्या है? बरोबर। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूं, सुन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा कि बोले यार आप तो ना फ्रॉड कर रहे हो, मैं बोला कैसे? बोले आपके कैशबुक का बैलेंस है 11, आप कह रहे हो बैंक में आप कितना मांगते हो? 11, बट बैंक तो कह रही है कि आप उनमें सिर्फ 1,000 रुपए मांगते हो। इसका मतलब आप तो अकाउंट्स में झूठ झूठ लिख रहे हो, क्योंकि आप जितना दिखा रहे हो मांगते हो उतना तो बैंक कह रही है उसको देना ही। तो मैं उसको जैसे वो यहां आएगा मैं उसको कहां लेके जाऊंगा? बीआरएस लेके जाऊंगा। मैं उसको बोलूंगा कि यार मेरा बैलेंस 11 है, बिल्कुल सही बात है, बट एक ऐसा चेक है जो जमा हुआ है भी, बैंक ने क्रेडिट नहीं मारा, बट मैंने, मेरे अकाउंटेंट ने तो डेबिट मारा ना यार, क्योंकि मेरे पास चेक आया था, तो मैंने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, इसलिए मेरा 11 है। अगर मैं इस 11 में से वो 10,000 का चेक हटा दूं तो बैंक का जो पासबुक का जो बैलेंस आ रहा है एग्जैक्टली मेरा भी वही बैलेंस है। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रखना कि ये है क्या। वापस वापस मैं बोला ये क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूं जब कैशबुक का और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होता है तो उसको रिकंसाइल कराने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेट। इसका मतलब जब भी मेरे कैशबुक और पासबुक में कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस के क्या कारण है, क्या रीजन है, वो सारे कहां दिख जाते हैं हमें? बीआरएस। तो कोई भी जब ये दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं होते हमेशा एक स्टेटमेंट एडिशनली मांगा जाता है जिसको बीआरएस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीआरएस। सर व्हाई दिस इज नॉट अकाउंट? व्हाई इज दिस स्टेटमेंट? अकाउंट अगर होता तो एक डेबिट साइड और एक क्या होती? क्रेडिट साइड। स्टेटमेंट जो होता है वो वर्टिकली बनता है। क्या बनता है? वर्टिकल। मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, दैट इज स्टेटमेंट। जो हॉरिजॉन्टल बनता है, आमने सामने, दैट इज, अभी दैट इज अकाउंट। दैट इज व्हाट? अकाउंट। क्या आपके दिमाग में घुसा क्या? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, आपके दिमाग में गया क्या यार? पक्का? चलो पहले अब इन दोनों को कॉपी मारो। बेटा ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगा देना ताकि मुझे ध्यान रहे कि हाँ ये बच्चे आए थे। तो ऑनलाइन वाले पंटर्स कुछ डाउट है क्या तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है तो लिख देना, और बाकी जो सामने बैठे हैं बेटा तुम तो पूछ ही लो। और पहले कॉपी करोगे, पहले ये वाला कॉपी करोगे फिर सेकंड वाले पेज पे आओगे। ऑनलाइन वालों अटेंडेंस दे दो यार, पहले दे दी तो भी कोई बात नहीं, अभी वापस दे दो, बीच बीच में लेते रहेंगे, नहीं तो ऑनलाइन वाले कई बार आके दे के भाग जाते हैं।
हाँ जी गाइस, डन है क्या? यस गाइस, डन। चलिए सेकंड वाला शीट कॉपी मारो। फिर अपन थोड़े एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे ताकि बेसिक्स अपने क्लियर हो जाए। यस गाइस, शैल बी स्टार्ट। कौन सा वाला बेटा? क्या? जैसे ही हमने चेक, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस साइड में जो लिखा हुआ है बाकी आप कॉपी करते रहो। देखो यार, अगर हम चेक, ये मेरा कैश बुक का बैलेंस पहले 1,000 था, पासबुक का भी 1,000 था। मेरे पास 10,000 रुपए का एक चेक आया, बैंक में जमा कराया। जैसे ही जमा कराया, मेरे कैशियर ने क्या किया, हाथों हाथ बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। मेरा बैलेंस अब कितना हो गया? 11। पासबुक का बैलेंस अभी भी कितना है? 1,000। तो कोई भी मुझसे पूछेगा डिफरेंस क्यों आएगा, तो मैं उसको क्या बोलूं? मैं उसको ये कहूंगा कि देख बेटा, अगर ये 10,000 रुपया तू माइनस कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? बैलेंस मैच हो जाएगा। कौन सा वाला बैलेंस मैच हो जाएगा? कौन सा वाला बैलेंस मैच मैच हो जाएगा अपना? पासबुक का और कैश बुक का दोनों का बैलेंस मैच। कहने का मतलब है, अगर इस 11 में से मैं वो 10,000 माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली अब 1,000 वही बैलेंस आ रहा है जो किसका है? पासबुक का। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? क्या आपके दिमाग में जा रहा है? चलिए, ग्रेट। कॉपी हो गया, फटाफट जल्दी जल्दी करो बेटा, फिर अपने को एडजस्टमेंट भी करने का है। यस गाइस, शैल वी स्टार्ट? यस गाइस, आर वी डन? आर वी डन गाइस? जल्दी जल्दी कॉपी मारो इसको यार। एंड मैं क्या कह रहा हूं, देखो चैप्टर का स्टार्टिंग है, अभी तुम आराम से बेस इसका बना सकते हो। आराम से बेस इसका क्या कर सकते हो बेटा? बना सकते हो, कोई टेंशन वाला बात नहीं रहेगा। जल्दी कॉपी मारो। बेटा नोट्स अच्छे से बनाने का है सबको। ऑनलाइन वाले बच्चों अच्छे से बनाना, ये मत सोचना मैं देख नहीं रहा हूं। कभी भी कॉपी का एक बार मैसेज करके मंगा लूंगा फोटो तुमसे मैं। ऐसे डर बना रहना चाहिए। हाँ मतलब मैडम कुछ नहीं, ये साइन कौन सा है? अरे जब आप चेक जमा कराते हो तो ऐसा थोड़ी है चेक दे दिया और तुम्हें भगवान मान के बैंक अभी खाते में बैलेंस डाल देगा, नहीं। अरे जिसने तुम्हें चेक दिया है, पहले उसके बैंक से चेक होगा कि ये साइन वही है। कल को तुम उसके घर से आते आते चेक तो नहीं उठा लाई,
और फिर खुद ने ही साइन करके डाल दियो, तो पहले चेक होता है, फिर ये भी चेक होता है जिसने चेक दिया उसके खाते में भी पैसा है या, दिमाग में गया क्या यार। चलो बेटा जल्दी जल्दी, बढ़िया निशान, पढ़ते रहो भाई, कंटिन्यूशन में पढ़ते रहो, आराम से नोट्स बनाओ। चलिए शैल वी स्टार्ट, पक्का, चलिए लेट्स बिगिन देन। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कुछ एडजस्टमेंट्स, और इन एडजस्टमेंट्स को अपन देखेंगे वन बाय वन, और फिर इनको अपन क्लोज करेंगे बट आराम से। मैं ये वाला साइड थोड़ा सा यूज लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी ये चार्ट अपने को कॉपी में ऐसा बनाने का है एग्जाम के एक दिन पहले बिल्कुल मक्खन की तरह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में जाए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं चेक डिपॉजिटेड, क्या देखते हैं अपन, चेक डिपॉजिट, ये ऑलरेडी अपन करके आए। तो मैं यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाया। मैं आपको पहले बेसिक समझाना चाह रहा हूं कि यार जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो पहले ये चेक किया जाता है कि ट्रांजैक्शन हो तो रहा है, बट ये रिकॉर्ड कब होगा। मतलब कैश बुक में जब भी चेक आएगा तो हमारा कैशियर उसको कब रिकॉर्ड करेगा। मैंने कहा जैसे ही चेक हम डिपॉजिट करवाएंगे, यहां पे क्या लिखा है, हमने चेक क्या किया, रिसीव कराया, बट यू नो दैट रिसीव कराया और मैंने अगर डिपॉजिट नहीं किया तो फिर वो चेक इन हैंड में जाएगा, कहां जाएगा, चेक। तो यहाँ पे क्या है, जब हमें चेक क्या हुआ, रिसीव हुआ, और साथ में वो क्या हो गया, डिपॉजिट भी हो गया, क्या हो गया, डिपॉजिट। क्लियर है फंडा। सेकंड, पासबुक कब रिकॉर्ड करता है, क्या जैसे ही हमारे पास चेक आया हमारे कैशियर ने उसको डिपॉजिट कराया, वो तो हाथों हाथ हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ा देगा, क्या बैंक भी बढ़ा देगा। बैंक क्या करेगा, वेट करेगा। अरे वो बताया ना क्लियरिंग के लिए टाइम लगता है, साइन चेक करने के लिए, अमाउंट चेक करने के लिए, यस कि नो। तो बैंक कब रिकॉर्ड करेगा, व्हेन द चेक इज डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड। पासबुक में तभी आएगा जब वो चेक करके बैंक ने तुम्हारे खाते में डाल दिया। अरे यस कि नो, मुझे बोलो ना। मैं जब तुम्हें अभी ये सेकंड वाले उसमें स्लाइड पे मैं तुम्हें पढ़ा के लाया था कि यार बीआरएस में डिफरेंस आ रहा है, ये देखो दोनों का बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। अरे इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, क्या देयर इज व्हाट, टाइमिंग डिफरेंस। इसका मतलब कैशियर कब रिकॉर्ड कर रहा है, आज, बैंक कब रिकॉर्ड कर रहा है, आज से 3 दिन बाद, देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। So for 3 days there will always be a difference between the cash book and the passbook. गया दिमाग में। Now listen to me very carefully. मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, पहला वाले का तो मैं एग्जाम्पल करा के लाया था इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया। अब मैं सेकंड पे आऊंगा, क्या आऊंगा, सेकंड। एक चीज जरूर मैं लिख सकता हूं तुम चाहो तो, ये वो चेक है जो हमें चेक रिसीव हुआ है। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते कि चेक जमा कौन सा होता है। अरे चेक तुम वही जमा कराओगे जो तुम्हें मिला है। अरे यार मान लो सोनी साहब घर से एक चेक काट के लाए तो वो मुझे चेक देंगे ना, तो चेक मैं जमा कराऊंगा, तो जिसको चेक मिला होता है वो जमा कराता है। अगर मुझे किसी को पेमेंट करने का है, मेरे को अगर पेमेंट करने का है, मैं चेक फाड़ूंगा साइन करके और उसको चेक दूंगा। तो मैं जब चेक इशू कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं पेमेंट कर रहा हूं यार, मैं क्या करना चाह रहा हूं, पेमेंट। क्या आपके दिमाग में सेट है। तो मैंने कहा अगर मैं चेक काट के दे रहा हूं, तो मैंने आज चेक काट के दे दिया सोनी साहब को, अब क्या चेक ये मेरा कैशियर कब रिकॉर्ड करेगा। अब आप समझना, मैं आज इसको चेक काट के दिया, बट ये महाआलसी आदमी है। क्या बेटा, महाआलसी। चेक ले लिया, चेक की फोटो स्टेटस पे लगा रहा है कि आज 1 करोड़ रुपए मिले, पागल हो गया ये, बट ये चेक नहीं जमा करा रहा, ये चेक जमा नहीं करा रहा। तो आप मुझे बताओ मेरा कैशियर कब रिकॉर्ड करेगा और मेरा बैंक कब रिकॉर्ड करेगा। मेरे बैंक को तो कानों कान खबर ही नहीं है कि सोनी साहब को चेक दिया है, क्योंकि सोनी साहब बैंक में जाके लगाए तब तो पता पड़े। अरे हाँ है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा कैशियर है, आज चेक फाड़ के दिया तो वो तो आज ही बैंक का बैलेंस कम कर लेगा ना। अरे हाँ है ना। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो गलत है। अरे हाँ है ना। कई लोग कहेंगे ये तो गलत है। सर गलत क्यों है, अरे गलत इसलिए है सर, बैंक में से तो अभी पैसा माइनस हुआ ही नहीं, तो एक कैशियर ने कैश बुक में से क्यों काट डाला। अरे हाँ या ना। अरे काटेगा ना। कल को मान लो मेरे खाते में 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट था, मैं 1 करोड़ का चेक किसको दिया, सोनी साहब को, मेरे खाते में कितना रह गया, 50 लाख।
अब अगर मैं 1 करोड़ का चेक इसको दिया और मेरा कैशियर ने बैलेंस माइनस किया, तो उसको पता पड़ेगा ना अब खाते में कितना पैसा है जो और चेक कट सकता है, 50 लाख। कल को मान लो वो ये माइनस ही करता है 1 करोड़, फिर कोई मांगने आता, वो देखता बैलेंस तो 1.5 करोड़ है, लो 1 करोड़ का चेक और दे दो, बाउंस नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना? तो मेरा कैशियर तो बिल्कुल सही कर रहा है, आज वो चेक काट रहा है तो वो आज ही रिकॉर्ड करेगा। और बैंक भी सही कर रहा है, अरे बैंक के पास चेक नहीं आएगा तो वो कैसे बैलेंस मेरा कम कर देगा? अरे हाँ या ना? दिमाग में जा रहा है क्या? तो मैं बोला अब यहां पे देखो, व्हेन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने अगर कोई चेक इशू किया तो ये चेक जिस दिन आप इशू करोगे उसी दिन कैश बुक का बैलेंस तो क्या हो जाएगा, कम। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन रिकॉर्डेड इन पासबुक, व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर, ये जब ले जाके बैंक में जमा कराएगा, प्रेजेंट होगा वो चेक पेमेंट के लिए, उसके बाद में मेरा बैलेंस कम होगा पासबुक में से। क्या आपके दिमाग में जा रहा है? मैं आपको सिर्फ इनसे फैमिलियर करवा रहा हूं सारे के सारी चीजों से। आ रहा समझे? अब आते हैं थर्ड पे, बैंक चार्जेस। क्या है बेटा? बैंक चार्ज। मैंने कहा व्हेन द बैंक चार्जेस, आप बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड कब करोगे? बैंक कब रिकॉर्ड करता है? व्हेन चार्जेस आर लेविड। क्या बोला मैं? व्हेन चार्जेस आर लेविड, मतलब जब जिस दिन बैंक चार्जर, जिस दिन बैंक ये चार्ज करता है, आ रहा समझ? चार्जर तो फोन का होता है। जिस दिन बैंक क्या करता है, ये चार्ज करता है। क्या चार्ज करेगा वो? बैंक के चार्ज। बैंक के चार्ज क्यों चार्ज करता होगा तुम्हारे हिसाब से बैंक? व्हाई यू थिंक बैंक गोना चार्ज दिस अमाउंट? सर्विसेज के लिए। बैंक इज प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ सर्विसेज। ऑन योर इंस्ट्रक्शन बैंक इज पेइंग योर इंश्योरेंस प्रीमियम, मे बी पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, मे बी कलेक्टिंग डिविडेंड, जो भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कोई अगर रिटर्न आ रहा है वो भी बैंक कलेक्ट करके दे रहा है। तो बैंक अगर इतनी सारी सेवाएं देगा तो बैंक को चार्जेस भी लेगा ना। सो इफ द बैंक विल कलेक्ट सम चार्जेस, तो बैंक ने जिस दिन चार्जेस लेवी किए, हाथों हाथ बैंक हमारे पासबुक में से कम कर देगा। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में गया क्या? अरे क्या आपके दिमाग में गया क्या? एक बच्चा कह रहा है सर कुछ रिपीट कर देना। बेटा आप पॉइंट नंबर बताओ कौन सा अपन रिपीट कर देंगे। सुनो, मैं यहां पे कह रहा हूं बैंक चार्जेस क्या है? जिस दिन बैंक के चार्जेस लेवी हुए, क्या हुए? बैंक के चार्जेस, बैंक ने डिसाइड किया हम 25 रुपए काटेंगे, हमने सेवाएं दी है, तो जिस दिन ये डिसाइड किया बैंक हाथों हाथ तुम्हारा बैलेंस 25 रुपए से कम कर देगा। बट आज सोचो बैंक ने तो हाथों हाथ कम कर दिया, हमारा कैशियर तो ऑफिस में बैठा है, क्या उसको पता पड़ेगा क्या बैंक ने चार्जेस लिए? नहीं। वो चार्जेस कब पता पड़ेंगे? वो चार्जेस तब पता पड़ेंगे व्हेन पासबुक इज रिसीव्ड, व्हेन पासबुक एंट्री इज, व्हेन पासबुक एंट्री रिसीव्ड। मतलब जिस दिन पासबुक की एंट्री मिलेगी उस दिन हमें पता पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा उस दिन? उस दिन हमें पता पड़ेगा कि यार बैंक ने 25 रुपए किसके काटे हैं? चार्जेस के काटे। अरे यस कि नो? अब मैंने कहा नेक्स्ट देखो, मुझे बताओ यहां पे दो चीज लिखी हुई है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। क्या बोला मैं यहां पे? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, और यहां पे लिखा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब आप समझो, व्हेन विल यू से इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, मतलब इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक। इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा? नीचे वाले में चार्ज है, ऊपर वाले में अलाउड है। अलाउ करना मतलब तुम्हें देना। आ रहा सुनने? तो मैंने कहा सुनो, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड मतलब अगेन बैंक ने डिसाइड किया ये कस्टमर है हमारा जिसने हमारे खाते में 1.5 करोड़ रुपया रख रखा है, तो उसको हम 1% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक ने जिस दिन डिसाइड किया इंटरेस्ट देना है, जो भी उनकी डेट होगी उस दिन मेरे पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो बैंक को तो जिस दिन डिसाइड किया उस दिन मेरे खाते में बैलेंस बढ़ा देंगे। क्या मेरे कैशियर को पता पड़ेगा? नहीं। कैशियर को कब पता पड़ेगा? कैशियर को कब पता पड़ेगा? व्हेन पासबुक एंट्री रिसीव्ड। आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी गाइस? क्या आपके दिमाग में जा रहा है? मैं भी सिर्फ आपको बेस बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? बेस। एंड दिस बेस विल बी सुपर स्ट्रॉन्ग गाइस। और आप देखो इसीलिए जो कैश बुक आपने कवर की है, वो कैश बुक आपकी कवर अच्छी की हुई है तो आपको यहाँ हेल्प मिलेगी। अगर वहां थोड़ी सी वीक रह गई है तो यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? अब मैं बोला नेक्स्ट,
मुझे बोलो ना, उल्टा भी तो हो सकता है। मैं आपको बताया था ना, जरूरी थोड़े बैंक में तुम पैसा मांगो, उल्टा भी तो हो सकता है, बैंक तुम में पैसा मांगे। अरे ऐसा भी तो हो सकता है बैंक तुम में पैसा मांगे। अगर बैंक तुम में पैसा मांगती है तो बैंक तुमसे क्या लेगी? इंटरेस्ट। तो अब पासबुक कब रिकॉर्ड करेगा? पासबुक तो हाथों हाथ कर लेगा व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज। क्या बोला मैं यहाँ पे? व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज। जिस दिन इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो उसी दिन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा। सही बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा बोलो, अपन कब रिकॉर्ड करेंगे? अरे हमारे कैशियर को क्या पता, जिस दिन पासबुक एंट्री क्या होगी? रिसीव होगी। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, क्या आपके दिमाग में क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है, बेहतरीन क्लियर है, पक्का? अब ये चलेगा, देखो 5 है, वहां पे 3 और है, बट वो 3 आज के नहीं है, वो 3 कब के हैं? बाद के। तो पहले तो ये 5 आप कॉपी मार लो, ऊपर हेडिंग डालोगे। हम यहाँ पे कौन सा पॉइंट करके आए थे? सेकंड पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड। थर्ड पॉइंट की आप हेडिंग डालोगे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। क्या डालोगे हेडिंग? इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। और बढ़िया से ऐसी टेबल बनाओगे जिसमें 1 2 3 4 4 कॉलम्स होंगे। कितने कॉलम्स होंगे? 4। और 4 कॉलम आप बनाओगे और पांचों के पांचों जो हमने अभी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो आप यहां पे कॉपी मार लोगे। और अगर कोई ट्रांजैक्शन समझने में दिक्कत है तो मेरे प्यारे लाडलो तुम मुझसे पूछ भी लोगे। आ रहा सुनने? पूछ भी लोगे आपके सर ये ट्रांजैक्शन में दिक्कत है। एट द सेम टाइम ऑनलाइन वालों तुम्हें भी अगर कोई डाउट हो प्लीज डाउट मेंशन कर देना कि सर ये वाला डाउट है, तो अपन आराम से ले लेंगे। बेटा पहला वाला तो वही था जो हमने सेकंड नंबर वाले पेज पे किया था। चेक डिपॉजिट मतलब आप समझो ना यार, चेक डिपॉजिट कब होगा मेरे प्यारे लाडलो? जब आपके पास चेक आया। मान लो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पे योर फीस बेटा, तो तुम चेक लेके आई घर पे काट के, चेक यहाँ जमा कराओगी। तो मैं को बताओ ना, मैं मेरे पास चेक पड़ा है तो अब मैं जाके ये चेक मेरे बैंक में जमा कराऊंगा ताकि तुम्हारे बैंक से मेरा बैंक पैसा लेके मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। सही बात है? बस यही तो हो रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि बैंक कब मारेगा क्रेडिट, पासबुक कब मारेगी? जब उनके पास वो चेक आया, डिपॉजिट हुआ और क्रेडिट कर दिया। मेरा कैशियर कब एंट्री मारेगा? अगेन एंट्री तो उसी दिन भी मारेगा जिस दिन रिसीव हुआ, बट पर्टिकुलरली बैंक वाले कॉलम में एंट्री तब मारेगा जब वो रिसीव होके क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। रिसीव होके क्या हो गया प्यारे बच्चों? डिपॉजिट हो गया। यस। Clearing will always take time. We need to verify the sign. We need to verify whether the amount is there in सामने वाले का account or not. So it will take up some time. हाँ कई बैंक 2 दिन में कर देंगे मान लो, but it will take up time. ओके गाइस, तो अब हम आज का लेक्चर यहीं पे रैप अप करेंगे। कल हम लोग हमारा लेक्चर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मोस्टली हम आगे के तीनों ट्रांजेक्शन बढ़िया तरीके से समझ के खत्म कर देंगे एंड 99% चांस है कि हम एक क्वेश्चन भी पूरा खत्म कर देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। एम आई मेकिंग सेंस? बट बिफोर कमिंग टू द सेशन, आप देखो यार थोड़ा बहुत कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब अगर आपको करना है बढ़िया तो आप क्या कर सकते हो, कैश बुक का रिविजन स्टार्ट कर सकते हो।
तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन भी चल जाएगा, साथ साथ कैश बुक में भी आपके जो भी क्लैरिटी है वो भी साथ साथ आती जाएगी। क्लैरिटी है? सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सही कह रहा है।